नीति वचन 3 उसकी 1 से 8 में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्या कहा जीसस ने कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में, कहां पर? के दिमाग में दिल लगा के रखना परमेश्वर के वचनों के साथ। जब दिल लग जाएगा खुदा के वचनों के साथ, तुम उसे तोड़ोगे नहीं। बहुत से, दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत से आदमी, हस्बैंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मैरिटल किसी और औरत के साथ अफेयर नहीं किया शादी के बाद, क्योंकि उनकी वाइफ उनसे बहुत प्यार करती थी और वो अपनी वाइफ का दिल नहीं तोड़ सकते थे, सिर्फ इस रीजन से। जब आपके हार्ट में परमेश्वर के वचन के लिए प्रेम पैदा हो जाएगा, क्या लिखा उसने कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना और मुझसे वफादार रहना, व्यभिचारी मत बनना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, तो क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी। तुम बढ़ा सकते हो अपनी आयु को। और किसके हाथ में? अब बताओ किसके हाथ में आयु? तुम्हारे हाथ में। वो तो कह रहे सीधा, अगर तुझे लंबा जीना है अपने माता और पिता का आदर कर। और सास और ससुर के लिए इब्रानी भाषा में और कोई शब्द नहीं है, वो भी फादर और मदर ही कहलाते हैं, उनके लिए अलग शब्दावली नहीं बनाई गई। अगर आप सास और ससुर के साथ भी बेइज्जती के साथ पेश आते हैं, आप छोटा जिएंगे, जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएंगे। वचन में लिखा है। जब हमें ओपिनियन नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या कहता है, हाय मम्मी आज ना मैनू सस ने आ क्या, तू थल्ले ना लगी, जे तू हुन थल्ले लग गई ना तो देखी फिर तेरा हाल की होना। वचन क्या कहता है? जब चर्च में तुम वचन सीख जाओगे कि अपने माता और पिता का क्या कर, दैट्स इट। कोई तो जन हो जिसके सामने तुम झुक सको, ताकि दुनिया तुम्हारे सामने झुक सके। जिसके सामने झुकना हो और तुम अपनी गर्दन को अकड़ा लो, तो तुम दुनिया से छित्तर और मार खाते हो। फिर दुनिया तुम्हें सिखाती है। जिसने बाप की मार खाई है उसने दुनिया को सिखाया है, जिसने बाप की नहीं खाई दुनिया ने उसे सिखाया है। हर जना खना सिखाता है। हालेलुया। जब हमें ओपिनियन मालूम होगा जीसस क्राइस्ट का क्या ओपिनियन है, क्या आवाज है मेरे करंट मसले के ऊपर, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मसला उस दिन हल हो जाएगा, तुम ब्लेस हो जाओगे। लेकिन वो मालूम कहां से होगा? वचन की गहरी शिक्षा से, बाइबल के साथ जुड़ने से। 10 तरह के गुनाह करके अगर बाइबल पकड़ेंगे तो बाइबल आपसे बात नहीं करेगी। वो आपसे बात करती। उसने मुझसे बात की है 2004-5 में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने फेथ में, हीलिंग नहीं ले पा रहा था, परमेश्वर के वचन ने बात की, हे मेरे प्रिय भाइयों हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मुझसे परमेश्वर का वचन बात कर रहा था कि तुझे मेहनत करनी है। 20 मिनट की प्रेयर से 2-3 टाइम तू करता तो तुझे इतनी बड़ी हीलिंग नहीं मिल सकती। तेरी लाइफ में बड़ी योजना, मेहनत करनी स्टार्ट कर। तब 2.5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे तक चला गया, तो परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। वचन बात करता है। अगर आप भी प्यासे हैं वचन को सीखने के लिए, खुदा का ओपिनियन समझने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है। कहता है मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी? और तू अधिक कुशल से रहेगा। कि तेरी लाइफ की इजीनेस जो होगी वो ज्यादा होगी।
तू आराम से काम कर जाएगा, आराम से बिजनेस कर जाएगा, आराम से पैसा कमा जाएगा, आराम से तू सेवकाई को चला लेगा। अगर आज हम यहां बैठे हैं तो ये चर्च 100 ब्रांचेस क्रॉस करने वाली है, और आपको लगता है कि बड़ी सिरदर्दी होगी, 100 चर्चेस सिरदर्दी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 4 साल पहले जो अकेली चर्च की ये वाली सिरदर्दी थी, उससे आधी से भी कम है 100 चर्चेस की। रीजन कि हर साल आप ग्रेस में बढ़ते हैं, हर साल आप वचन की नॉलेज में बढ़ते जाते हैं, हर साल परमेश्वर के साथ आपका संबंध और मजबूत होता जाता है, आप और सीखते जाते हैं। जितना आप सीखते जाते हैं उतना आप आनंदित होते जाते हैं, उतना आपको इजीनेस में चलना आ जाता है, उतनी ग्रेस आ जाती है, हर काम आसान होता है और वचन पूरा होता है, तो अधिक कुशल से रहेगा, अधिक कुशल से, ज्यादा आसानी से तो अपनी लाइफ को बिताएगा। जब तुझे वचन सीख जाएगा तो वचन को मानने लगेगा, तो अपने शरीर को इग्नोर करने लगेगा, तो आत्मा की बातों को सीखने लगेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है राइट संगति में जाना और वचनों को एग्जैक्टली सीखना जिस तरह परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, कितना जरूरी है। देखो, अगर आपकी उम्र पहले से लिखी हुई है कि भाई इसने 70 साल जीना है, तो मेरे को यह बताओ इसको कन्विंस मैं कैसे करूं कि अच्छे कर्म कर, क्योंकि इसने ना तो स्वर्ग देखा है ना नरक देखा है, तो ये अच्छे कर्म क्यों करे? अगर 70 ही भोगनी है, बुरे करके भी अच्छे करके भी, तो मैं क्यों ना अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, जाऊं घूमूं जहां दिल करता है, जो किसी को गाली निकालूं, जो दिल करता है करूं, अफरा तफरी मचाऊं पूरी। मैंने तो 70 ही जीना है, तो फिर मकसद नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। क्या लिखा भजन संहिता 91 उसकी लास्ट आयत में? मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊं। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन सही नहीं है। आई विल शो यू माई साल्वेशन, कि मैं तुझे अपना उद्धार दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर चैलेंज कर रहा है। बोलता है ना, जब कोई बंदा बड़ा कोई बैक वाला होता है, बोलता है तो दसूंगा मैं कौन है, तो परमेश्वर चैलेंज कर रहा है, आई विल शो यू माई साल्वेशन। तेरे बच्चे, तेरा फाइनेंस, तेरी मिनिस्ट्री, तेरी सेहत, तेरी लाइफ, सब कुछ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अपना उद्धार, कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मुर्दा नहीं। कहता आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके छाए हुए स्थान का मतलब है, अगर मुझे एक विश्वासी की कुर्सी मिली है, मैं उस कुर्सी को छोड़ नहीं सकता एक सुंदर औरत के लिए, एक दारू के कप के लिए, वो 2, 4, 5, 10 लाख के लिए वो कुर्सी कैसे छोड़ दी जाए जो विश्वासी की है, एक पाप के लिए। तो परमेश्वर ने कहा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही उसकी सुरक्षा को पाएगा, दूसरा नहीं। आमीन।